हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको परिवर्तनी एकादशी, जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसकी पूजा विधि और शुभ पूजा मुहूर्त समय बताऊंगी। परिवर्तनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। चातुर्य मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। चातुर्य मास के दौरान भगवान विष्णु पृथ्वी के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंप देते हैं। मान्यता है कि इस चातुर्य मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। परिवर्तनी एकादशी को लेकर ये मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु विश्राम के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पाशर्व एकादशी, वामन एकादशी, जय जूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, जयंती एकादशी, करवटनी एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य फल उपासक को मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की आराधना की जाती है। जो साधक अपने पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म में जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी मोक्ष देने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञानता का नाश होता है। इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन से धन की कमी दूर होती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत और पूजा का महत्व वाजपेयी यज्ञ के समान माना गया है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। महाभारत की कथा में इस एकादशी व्रत का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महत्व के बारे में बताते हैं। अब आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, अगर व्रत नहीं कर रहे तो भी एकादशी पूजा जरूर करें, कथा जरूर सुने, बहुत उत्तम फल मिलता है। एकादशी का व्रत दशमी की रात से शुरू हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मेन वजह होती है ताकि हमारे पेट में अन्न का कोई अंश ना रहे। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएं। एकादशी के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। चाहे तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिला लें, बहुत उत्तम फलदायी होता है। भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। यदि आप खुद से पूजा नहीं कर सकते तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर भी पूजा करवा सकते हो। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर भगवान वामन का शिव विग्रह नहीं है तो आप उनकी फोटो ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मानसिक रूप से उन्हें मन में धारण करके फिर उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके सेवित शिव विग्रह लड्डू गोपाल, युगल सरकार या शालग्राम जी हैं तो उन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को परिवार वाले सभी सदस्य मिलकर अपने अंगों पर छिड़कर और उस चरणामृत को पिए। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, फूल, फल, इत्र या गंध नैवेद्य यानी कि मिठाई, पान, सुपारी आदि पूजन सामग्रियां अर्पित करें। भगवान विष्णु की स्तुति करें और पीली वस्तुओं से पूजा करें। पीले फल प्रयोग करें। भोग के लिए जो प्रसाद बनाओगे वो पीला होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं पीली मखाने की खीर सर्वोत्तम होती है। ये फलाहार में आती है और इसको आप फलाहार के रूप में, प्रसाद रूप में ले सकते हैं। पूजा में तुलसी, फल और तिल का प्रयोग जरूर करें। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फिर आरती करें। अंत में पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर करें। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था,
कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। इसलिए याद से पूजन में कमल पुष्प जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग वर्जित माना गया है, इसलिए कोई भी अन्न ग्रहण ना करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप जो व्रत फूड होता है, फलाहार होता है, उसे ही दिन में 2-3 बार ले लें। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में नहीं लाएं, पर निंदा से बचें। इस एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत उत्तम होता है। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या एकादशी को चावल दान कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कच्चे चावल दान कर सकते हैं। पके हुए चावल, मतलब जैसे चावल को हम बॉईल कर लेते हैं या उनका पुलाव वगैरह बना लेते हैं, उसको दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, बने हुए चावल को तो कोई उसी समय खा लेगा, जिससे उसको और हमें दोष लगेगा। पर कच्चे चावल जो हम दान करते हैं वो लेने वाला रख लेता है और बाद में इस्तेमाल करता है, इसलिए हम कच्चे चावल दान कर सकते हैं। इस दिन बालम ककड़ी का फलाहार जरूर लेना चाहिए अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे तो। अगर निर्जल व्रत कर रहे हो तो फिर आप ये ककड़ी का फलाहार नहीं लोगे। इससे कभी किसी जन्म में गूंगे नहीं बनते। इस दिन किसी को अपशब्द नहीं कहें, किसी की निंदा ना करें। पूरा समय भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जाकर भगवान का भजन कीर्तन करें। व्रत का पारण यानी समापन द्वादशी की तिथि पर विधि पूर्वक करें। दूसरे दिन सूर्योदय के समय उठकर पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। देव माता अदिति की कोख से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इसी से इसे वामन द्वादशी कहते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा भी जरूर करें। वामन अवतार की कथा सुने। अब मैं आपको परिवर्तनी एकादशी का पूजा समय बताती हूँ। इस साल 2020 में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अगस्त को 8:38 AM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 अगस्त को 8:17 AM पर। ब्रह्म मुहूर्त 29 अगस्त को 5 AM से लेकर 5:48 AM तक है। सूर्योदय संध्या 6:12 AM से लेकर 7 AM तक है। इसका मतलब है ये सबसे उत्तम समय है एकादशी पूजा करने का। अगर हो सके तो इसी समय में एकादशी पूजा करें। एकादशी पूजा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त काल में सूर्योदय के समय करना सबसे उत्तम रहता है। अब आपको एकादशी पारण का समय बताती हूँ। 30 अगस्त को 6:36 AM से लेकर 8:21 AM के बीच रविवार को, जब वामन द्वादशी है, उस दिन हम अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है सुबह 8:21 AM। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि 28 अगस्त को सुबह ही एकादशी है, पर फिर भी हम 29 अगस्त को व्रत क्यों कर रहे हैं? 29 अगस्त को तो सुबह ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो देखो, सर्वमत से एकादशी जिस दिन सूर्योदय में हो उस समय करना सबसे उत्तम होता है। सूर्योदय का मतलब है जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो, मतलब जब उग रहा हो उस समय एकादशी तिथि हो। राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, खाटू श्याम जी, जितने भी मंदिर हैं सभी में एकादशी 29 अगस्त की ही है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।